हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम एनईपी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ओडिशा के अंदर बीकॉम में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, अब ओडिशा में लागू होने जा रहा है 2024 में। तो क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। मैं एनईपी के बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहूंगा। जो भी टॉपिक, जो भी नया चीज पता चलता रहेगा, मैं वीडियोस के द्वारा उसको तुम तक पहुंचाता रहूंगा। पिछले एनईपी के वीडियोस में बताया था मैं कि एनईपी कब से लागू हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या उसके अंदर कवर होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है एनईपी का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सेमेस्टर्स के अंदर। अभी सेमेस्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, उनका तो ओल्ड सिलेबस जो तुम्हारा पुराना बीकॉम का सिलेबस चलता हुआ आ रहा है उसी से एग्जाम्स होंगे, उनको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू एडमिशन लिए हैं अभी, उनको क्या करना होगा, उनके लिए क्या क्या नए सिलेबस होंगे और आने वाले के बीकॉम जर्नी में क्या क्या सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम अपने चैनल के अंदर एनईपी का कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट डिस्कशन लाएंगे। हर एक चीज जो तुमको जानना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज के द्वारा मिलते ही सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हम तुम्हारे लिए शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम देखेंगे एनईपी का क्या सिलेबस है ओडिशा के अंदर। तो जो एनईपी का सिलेबस है उसको ब्रॉडली इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जहां पे 3 तो कोर पेपर है। कोर 1 जो है वो एक मेजर पेपर है और कोर 2 और कोर 3 जो है दे आर द माइनर पेपर्स, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम द कोर there are other disciplinaries, like one is MD multidisciplinary, second is AEC ability enhancement course, नेक्स्ट है SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट बनाया है, बहुत ही प्यारा सिलेबस बनाया है बीकॉम का, जहां पे तुमको रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आज एक स्टूडेंट को, उसको जो स्किल्स, जो नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारा एबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, तुम्हारे स्किल्स कैसे इंक्रीज होंगे, उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइंड है। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड कोर्स और लास्ट में आता है तुम्हारा कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस या कोई इंटर्नशिप या रियल फील्ड वर्क जो बोलते हैं, मतलब रियल कंपनी में जाके काम सीखना, वो हमारा पेपर है सीई करके, राइट। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को लकी मानता हूं जो अभी सेमेस्टर नंबर 1 में है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आज मार्केट में नीड है ऐसे सब्जेक्ट्स का। ये सब कुछ आज मार्केट में जरूरत है, जो आज इंडस्ट्री में जाओगे तो ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा वहां पे। तो लकी हो तुम लोग सेमेस्टर नंबर 1 में अगर हो कि तुमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो आगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे लोग हैं, वो लोग जो सिलेबस पढ़े हैं आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आज जैसे दुनिया बदल रही है, तो बदलते दुनिया के नीड के हिसाब से ये जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 में क्या क्या पेपर रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा एनईपी के हिसाब से। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो अभी पुराना सिलेबस चलेगा। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेमेस्टर 1 में क्या रहेगा। तो सेमेस्टर 1 में जो कोर पेपर है मेजर, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पहले भी सेमेस्टर 1 में ही था, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी सेमेस्टर 1 में था ये, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो पहले सेमेस्टर नंबर 2 में हुआ करता था, अब ये सेमेस्टर नंबर 1 में आ गया है, ठीक है। उसके अलावा कोर 2 जो कि एक माइनर पेपर है, ये माइनर पेपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बोल के एक सब्जेक्ट हुआ करता था सैम 3 में, उसके जैसा सब्जेक्ट है।
ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम कहां से आ रहा है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 1 में यही सेम सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो तुम्हारा ये जो सिलेबस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लाया गया है, ठीक है। उसके अलावा कोर 3 इसमें नहीं है, सैम 1 में कोर 3 कुछ भी नहीं है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि वैसे भी ऑलरेडी पहले भी सेमेस्टर 1 में हुआ करता था, राइट। उसके बाद आता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जहां पे तुमको एक लैंग्वेज पेपर लेना होगा, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी एक लैंग्वेज पेपर तुमको लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आता है स्किल एनहेंसमेंट, जो सेमेस्टर 1 में नहीं है, आगे चल के रहेगा। और उसके बाद लास्ट आता है वैल्यू एडेड कोर्स, जहां पे हमको एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा सेमेस्टर नंबर 1। तो सेमेस्टर नंबर 1 में जो मेजर चेंजेस है वो है अब कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में आ जाएगा एनईपी के हिसाब से, और दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये आ जाएगा हमारे सेमेस्टर नंबर 1 में। बिजनेस लॉ जो है वो हट जाएगा सेमेस्टर 1 से, बिजनेस लॉ हट गया है पूरा, बीकॉम के सिलेबस से ही एनईपी में बिजनेस लॉ हटा दिया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में रहेगा। इकोनॉमिक्स पहले भी था, अब भी रहेगा। लैंग्वेज पेपर पहले भी था, और एनवायरमेंटल स्टडीज तो पहले से था। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट सेम है और कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं सैम 1 में, जैसे कि हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सिलेबस अलग है, लेकिन पूरा जो हमारे पुराना सिलेबस था, सिलेबस सेम नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पुराना सिलेबस था और जो न्यू सिलेबस है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हमको नया तरीके से पढ़ना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, राइट। मैं तुमको बाकी सेमेस्टर्स का भी सिलेबस यहाँ दिखा देता हूं, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो हमारे कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर 1 के बारे में हमको पढ़ाई करना है, राइट। तो बाकी सिलेबस में सैम 2 का देख सकते हो तुम। सैम 2 में जो कोर पेपर में आ गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स, कोर 2 कुछ भी नहीं है, और कोर 3 माइनर में है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट में इंग्लिश दिया हुआ है, और स्किल एनहांसमेंट में क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये सेमेस्टर 2 गया। नेक्स्ट आता है सेमेस्टर 3, तगड़े सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 के अंदर। जैसे पहला हो गया फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जो पहले सेम 5 में हुआ करता था। जीएसटी जो पहले सेम 4 में होता था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहले सेम 4 में होता था, अब सेम 3 के अंदर गिवन है। इसके बाद कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, जो सैम 6 का पेपर था वो इधर आ गया है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर कोई भी एक पेपर हम ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर। और लास्ट एक वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड एनी अदर कोर्स फ्रॉम बीएससी वास्के। तो कोई भी एक सब्जेक्ट हम बीएससी का एक लिस्ट दिया हुआ है वैल्यू एडेड कोर्स का, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सेमेस्टर नंबर 4, जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट और कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है। माइनर के अंदर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, और लास्ट में कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड फील्ड वर्क के अंदर तुमको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, राइट। सैम 5 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पहले भी सैम 5 में था, अब भी सैम 5 में है। फंडामेंटल ऑफ इंड एएस, वेलकम चेंज। आज के बच्चों को इंड एएस आईएफआरएस पढ़ने का जरूरत है, जो पुराना सिलेबस नहीं बताता था, हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। ये हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग हैं ना, आईसीएआई वाले, ये बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इसको, बट बीकॉम के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, पीछे रह गए थे बीकॉम के बच्चे। तो अब बीकॉम के स्टूडेंट भी इसको पढ़ाई करेंगे सैम 5 के अंदर। उसके बाद बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या इंश्योरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। स्किल एनहांसमेंट के अंदर फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस दिया हुआ है, और वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI दिया हुआ है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, देख सकते हो आज रियल लाइफ में जो चाहिए वैसा सब्जेक्ट्स बना है पूरा। सैम 6 के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मैथ्स हम ले सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ई फाइलिंग या फिर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, और लास्ट में आ जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड वैल्यूज, सॉरी बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज, राइट। उसके बाद सैम 7, पहली बार सैम 7 में जा सकता है बच्चा अगर 3 साल का वो यूजी डिग्री कंप्लीट करता है 75% के साथ, तो वो सैम मतलब 4th ईयर में चला जाएगा, सैम 7 और सैम 8 देगा वो, और उसके बाद उसको ऑनर्स मिलेगा। 3 साल तक का यूजी डिग्री है और यूजी में अगर 75% स्कोर करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द 4th ईयर ऑफ बीकॉम, which after the 4th year you will be graduated with honors, honors के साथ तुमको मिलेगा डिग्री, राइट। तो इसमें दो ऑप्शन है, रिसर्च या विदाउट रिसर्च। विदाउट रिसर्च के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब हम पढ़ेंगे पहुंचेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तुम एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना। ये विदाउट रिसर्च है ये, उसके बाद विदाउट रिसर्च है सैम 8 का, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, सैम 8 विदाउट रिसर्च, राइट। उसके बाद आता है विद रिसर्च। सैम 7 में रिसर्च अगर तुम लेते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, और सैम 8 में विद रिसर्च करके ये सारा सब्जेक्ट्स रहेगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा 8 सेमेस्टर का क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा, कैसे मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, स्किल एनहांसमेंट है, वैल्यू एडेड कोर्स है। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलेबस बनाए हैं ग्रेजुएशन का। अब जो है बीकॉम को जैसे एक बहुत ही छोटा कोर्स माना जाता था, बीकॉम करते हुए स्टूडेंट का जैसे कोई उतना वैल्यू नहीं होता था, आज बहुत वैल्यू होगा आफ्टर एनईपी। एनईपी पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला है और बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलेबस बनाया है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना, हम लोग कंप्लीट सिलेबस तुमको यहाँ पे अपलोड करके देंगे। हमारे ऐप के अंदर एनईपी का कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4 साल का जर्नी है हमारा, 4 साल हम लोग साथ रहेंगे, 8 सेमेस्टर्स हमको पढ़ना है। मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेमेस्टर हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। कुछ वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब के अंदर होंगे, बाकी जो होंगे ऐप के अंदर नोट्स, वीडियो सब कुछ अवेलेबल होगा। तो 2-3 काम कर लेना, एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, कुछ ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम टाइमली अपडेट्स लाते रहेंगे, जो भी पता चलता रहेगा एनईपी के बारे में, सबके बारे में हम लोग वीडियोस बना के तुम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।